हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसएसटी जीके देखेंगे, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर के लिए पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। और यूट्यूब पे ये पहली बार ऐसा रहेगा जो कि आपके नए क्वेश्चन देखेंगे और पुराने क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, और ये आपके हर एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। और ऐसा एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, और इसका पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है, कल का जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, बताइएगा। तो सबसे कम समय में आपका बुध लगाता है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और आप भी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या पूछा गया है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या, तो आंसर होगा आपका 0 होता है, शून्य होता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र को जो होता है यहाँ पे घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, बताइए। तो सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका, हो जाएगा यहाँ पे शुक्र। बी इज द राइट आंसर होगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आपका एसएसटी से 6वीं क्लास से लेके मैं अगर बात करूं तो 12वीं क्लास एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है आज के सेशन में। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सभी एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो सभी को पता है कि इवनिंग स्टार आपको शुक्र को कहा जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे शुक्र। शुक्र हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के, बताइए। आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रह के हैं, ये दोनों बुध और शुक्र। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, बताइए। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया, तो आंसर आपको हो गया होगा यहाँ पे राइट आंसर यूरेनस। सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है आपका यूरेनस है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पृथ्वी का व्यास कितना है, बताइए। पृथ्वी का व्यास कितना है। तो आंसर आप लोग लगाया होगा कि जो पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर, ठीक है। 12,800 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से आपको मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह के दिन का मान और उसके आज का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे एक ग्रह के दिन का मान और उसके आज का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। आंसर होगा मंगल के विषय में, मंगल के विषय में बात की जा रही है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है, माने पास में, पृथ्वी के पास है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास है। आंसर होगा आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के पास है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, इनमें से पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। आंसर होगा आपका यहाँ पे शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी की आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, ठीक है। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बताइए। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आंसर होगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह के चारों ओर वलय, वलय बताइए। किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो आंसर हो जाएगा आपका शनि। शनि के चारों ओर क्या है, एक वलय है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, बताइए।
निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शनि। शनि सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, राइट आंसर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा शनि ग्रह, बताइए शनि ग्रह क्या है? तो शनि ग्रह आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। शनि ग्रह आपका नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह क्या आपका नेपच्यून से गर्म है, ये आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बताइए टाइटन किस उपग्रह का ग्रह है? तो आंसर होगा आपका शनि। शनि का ग्रह उपग्रह है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश देता है। आंसर होगा आपका 88 वर्ष, सॉरी 84 वर्ष लेता है यहाँ पे, 84 ईयर्स, ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्ण अत्यधिक झुका हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे वरुण। वरुण हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 2017 में एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? बताइए यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो आंसर हो जाएगा यूरेनस के आपके 27 उपग्रह हैं। 27 सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? ए इज द राइट आंसर, नेपच्यून। नेपच्यून जो होता है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि वर्ष दीर्घतम होता है, बीपीएससी 1994 में पूछा गया था कि वर्ष दीर्घतम होता है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्लूटो पर। प्लूटो हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि ये आपका नहीं है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका प्लूटो को कहा जाता है बौना ग्रह, ठीक है, बौना ग्रह कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन जो होते हैं गैसें बृहस्पति, शनि तथा मंगल पे आपके होते हैं, पाए जाते हैं, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना होती है। तो आंसर हो जाएगा जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? तो आंसर होगा आपका बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध को क्रम से दिया जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, नॉट क्वेश्चन पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, यही आपका गलत है, ठीक है, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को विशेष लक्षण ग्रह का नाम, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया। तो सौर मंडल का सबसे यहाँ पे जगह सौर मंडल का सबसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सौर मंडल का अगर मैं बात करूं 72 का, तो डी वाला होगा। तो यहाँ पे इसका पहले का तो बुध छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का, ठीक है। उसके बाद सौर मंडल का सबसे बृहस्पति दूसरे स्थान पर ग्रह आता है, ठीक है। यहाँ पे सौर मंडल में सूर्य से शुक्र बड़ा ग्रह है, ये भी इस सेकेंड आ जाएगा। और सूर्य से दूरस्थ ग्रह वरुण है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 72 का राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है बताइए? तो आंसर होगा यहाँ पे चंद्रमा पर, डी इज द राइट आंसर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, ठीक है। IAS प्रीलियम 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो आंसर हो जाएगा 1.34 सेकेंड में पहुंचता है। 1.34 सेकेंड में पहुंचता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? अभ्रू, अभ्रू के कारण, ठीक है, अभ्रू के कारण दिखाई देता है। डी इज द राइट, अभ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा। तो चंद्रमा से एक व्यक्ति को बीपीएससी 2002 में पूछा गया था, बताइएगा, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखाई देगा, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, चंद्रमा से पृथ्वी को, ठीक है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा आपको? काला दिखाई देगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी पूछा गया है कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है 384,000 किलोमीटर। ए इज द राइट आंसर, 384,000 किलोमीटर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो बताइए, तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा? घट जाएगा, तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? बताइए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुनते से क्यों? बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसीलिए आपको एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देगी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? बताइए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969, डी इज द राइट आंसर। 1969 में रखा था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर दिखाई गई गेंद, बताइए। तो आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के परितः उपग्रह के सामान आवर्त काल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव करेंगे, ठीक है, ओमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच ग्रह, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का क्या है? उल्का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उल्का क्या है? उल्का का राइट आंसर होगा मेटेओर, पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छर तारे कॉमेट की पूछ की दिशा सदैव होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सूर्य से दूर होती है, सूर्य से दूर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छल तारा तारे चमकते हुए प्रकाशीय पिंड है जो परिक्रमा करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए पुरुष से सही सूर्य कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, यहाँ में फर्स्ट सही है, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 90 क्वेश्चन आज के सेशन में, और इसके पहले एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो कंप्लीट हो गया 90 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस क्वेश्चन का लाभ उठाए, वो भी एग्जाम क्लियर करके अपना अपना जॉब करें, घर की फैमिली देखें, अच्छे से पर्सनालिटी सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है। यही मेरी सबके लिए दुआ रहती है। आज के लिए